हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के लिए बहुत आसान बुनाई पैटर्न लेकर आई हूँ मैं। देखिए, जो है ये बहुत ही इजी है और बनने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। सबसे पहले तो इसके लिए हमने जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 7 के मल्टीपल में प्लस 6 स्टिचेस एक्स्ट्रा प्लस 2 एक्स्ट्रा, 7 के मल्टीपल हम फंदे लेंगे। उसमें हमने 6 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं और 2 हमने एजिस के लिए एक्स्ट्रा लेने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे जो है 14 और 6 और 2 तो 22 फंदे लिए हैं। 22 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं। ये हमारी नॉर्मल जो कॉटन यार्न में यूज़ करती हूँ वो है। 11 नंबर सिलाई है, 11 नंबर नीडल्स। तो देखिए, रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से। इसमें आप बॉर्डर बनाना चाहें तो बना सकते हैं और अगर डायरेक्ट शुरू करना चाहें तो डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। देखिए, पहले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है क्योंकि फर्स्ट रो है। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। तो ये हमने 2 फंदे सीधे बुन लिए। अब इन 3 फंदों के बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए, उसमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। स्लिप 1 knit 2, आफ्टर दैट रिपीट पैटर्न स्टार्ट्स। इसमें हम 2 फंदे पहले उल्टे बुनेंगे पर 2 स्टिचेस, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे 5 स्टिचेस and keep repeating these 7 stitches per 2 knit 5। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, 5 फंदे हमने ये सीधे बुन लिए और यही 7 फंदे जो है, इन 3 फंदों के बाद ये 7 फंदे हैं, 2 उल्टे 5 सीधे, ये हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। 2 उल्टे 5 सीधे, 2 उल्टे 5 सीधे। तो ऐसे जब हम लास्ट में ये 2 उल्टे के बाद 5 सीधे फंदे बुनेंगे, देखिए 5, उसके बाद हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे, 2 फंदे सीधे आएंगे। जैसे क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न है, स्टार्टिंग में हमारे ये 2 फंदे सीधे हैं एच स्टिच के बाद, तो यहाँ पे एच से पहले हमारे 2 फंदे ये सीधे आ जाएंगे और एच स्टिच को भी हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली। अब रो 2 रॉन्ग साइड, दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से। जैसे हमारे फंदे दिख रहे हैं वैसे ही हम इन्हें बुनेंगे। वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर टू यू। 2 फंदे ये उल्टे आएंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे आएंगे। स्लिप करने के बाद हमने ये 4 फंदे बुन लिए। अब 5 फंदे उल्टे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। पर्ल 5 knit 2, पर्ल 5 knit 2, 2 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। तो हम ये पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। इसके बाद हमने जो है ये दूसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद, देखिए लास्ट में ये हमारे 2 उल्टे और एक जो एच स्टिच है वो भी उल्टा जाएगा। तो ऐसे हमने ये रो 2 कंप्लीट की और अब हमने जो है 4 सिलाइयाँ और बिल्कुल ऐसे ही बुन लेनी है। वर्क रोज 3, 4, 5 एंड 6 जस्ट लाइक रोज 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने पहली और दूसरी सिलाई बुनी है, 4 सिलाइयाँ हम और बिल्कुल ऐसे ही बुन लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 6 रोज तक बना लिया है, 6 सिलाइयों तक बना लिया है। इस तरफ से ये ऐसे दिखेगा और इस तरफ से ये ऐसे दिखेगा। 5 फंदे सीधे, बीच में 2 फंदों का हमारा उल्टे का गैप। अब देखिए 7वीं सिलाई, ध्यान से। 7th रो राइट साइड, सीधी तरफ से 7वीं सिलाई। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब हमने एक फंदा ये सीधा बुनना है और इस एक फंदे को, ये जो 2 उल्टे से पहले वाला फंदा है, इसे हम 2 बार धागा लपेट कर सीधा बुनेंगे ऐसे। अब ये 2 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम इस अगले फंदे को 2 बार धागा लपेट कर सीधा बुन लेंगे, यूं। फिर बीच में हमारे ये 3 फंदे सीधे आएंगे नॉर्मल, जैसे हम बुनते हैं। और ये हमारे 5 सीधे थे, उसमें से जो 5वां सीधा फंदा है 2 से पहले, ये इसको हमने फिर से 2 बार धागा लपेट कर सीधा बुन लेना है। तो हमने जो है जो 5 फंदे थे उसका फर्स्ट और लास्ट फंदा जो है 2 बार धागा लपेट कर बुनना है। फिर उल्टे फंदे उल्टे, फिर सीधे फंदों में पहला और जो 5वां फंदा है वो 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे। तो हमने पूरी रो में यही करना है, बहुत आसान है। ये देखिए,
फिर से दोबारा धागा लपेटा, फिर 2 फंदे उल्टे। तो ऐसे करते जाएंगे पूरी रो में। लास्ट में जो है हमारा 3 फंदे ये फिर बचेंगे, जिसमें से इसको तो हमने दोबारा धागा लपेट कर बुनना है, बाकी 2 फंदे हम नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 7th रो 7वीं सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब 8th रो 8वीं सिलाई, पहले फंदे को पर्ल बाई स्लिप करेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे, एक फंदा ये हम सीधा बुन लेंगे, जिसे हम उल्टा बुन रहे थे अब तक, ये सीधा बुनेंगे इस तरफ से। अब ये जो हमने दोबारा धागा लपेट कर फंदा बुना था, इस धागे को आगे लेकर आएंगे और इस फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, स्लिप कर लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे, इन 2 फंदों को सीधा बुनेंगे, यानी कि इस रो में हमारे सारे फंदे जो है वो सीधे बुने जाएंगे। जो हमने स्लिप किए थे फंदे, उन्हें हम, जिन्हें हमने दोबारा धागा लपेटा था, उन्हें हम स्लिप करते जाएंगे। तो अब ये फंदा सीधा आ गया। फिर धागा आगे लाकर इस जो दोबारा धागा लपेट कर बुना है, इसे उतार लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाकर इस बार हमारे ये 3 फंदे सीधे आएंगे 5 में से, इसे हमने उतार लिया, 3 सीधे। फिर धागा आगे लाकर इस 5वें फंदे को उतार लेंगे। फिर धागा पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे। इस रो में आप धागा आगे पीछे करना नहीं भूलिएगा। फिर धागा आगे लाएंगे, इस फंदे को उतार लेंगे जो दोबारा बुना है। फिर धागा पीछे ले जाकर 3 फंदे सीधे। तो पूरी रो में हम यही करेंगे, 3 फंदे ये सीधे आ गए, फिर 1 फंदा स्लिप, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 1 फंदा स्लिप, फिर 3 फंदे सीधे, 1 फंदा स्लिप। ऐसे ही हमारी ये रो चलती जाएगी। लास्ट में देखिए जो हमने ये फंदा स्लिप किया, उसके बाद हमारा 1 फंदा तो सीधा आएगा और एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। तो ऐसे हमने ये 8th रो कंप्लीट कर ली। ये देखिए इस तरह से हमारा बन गया। अब 9th रो 9वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हमने इस सिलाई में भी सारे फंदे सीधे बुनने हैं। देखिए इस फंदे को जो है हमने सीधा बुना, फिर से ये जो हमने दोबारा धागा लपेटा था इसे स्लिप कर लेंगे। इस रो में भी हम इन फंदों को स्लिप करते जाएंगे। और क्योंकि हम राइट साइड से बुन रहे हैं तो हमें अब धागा आगे पीछे नहीं करना पड़ेगा, हम ऐसे ही स्लिप करते जाएंगे। देखिए 2 फंदे हमने सीधे बुने, इसे स्लिप किया, 3 फंदे सीधे, फिर इसे स्लिप करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर इसे स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे। तो ये हम पूरी रो में करते जाएंगे। 3 फंदे 1 स्लिप, 2 सीधे 1 स्लिप, 3 सीधे 1 स्लिप। लास्ट में देखिए ये हमारे ये 2 फंदे जो है ये सीधे हमने बुन लिए। अब इस फंदे को स्लिप करेंगे और इन 2 फंदों को भी सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमने 9th रो 9वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। 10th रो 10वीं सिलाई फिर से हमने रो 8th की तरफ बुननी है, 8वीं सिलाई जैसे बुनी थी। पहले फंदे को स्लिप किया, अब 1 फंदा ये सीधा, फिर धागा आगे लाकर 1 फंदा स्लिप, फिर धागा पीछे ले जाकर 2 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लाकर 1 फंदा स्लिप, धागा पीछे 3 फंदे सीधे। तो ये रो हम बिल्कुल रो 8 की तरह बुन रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ा सा हम फास्ट बुन लेते हैं। 2 फंदे सीधे, स्लिप 1 निट 3, स्लिप 1 निट 2, स्लिप 1 निट 3, स्लिप 1 निट 2। पूरी रो ऐसे ही बना लेंगे। लास्ट में देखिए हम एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 10th रो 10वीं सिलाई कंप्लीट की है। अब 11th रो 11वीं सिलाई को ध्यान से देखिए फ्रेंड्स। ये देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया। अब यहाँ भी हमने सारे फंदे ये सीधे ही बुनने हैं, लेकिन इस फंदे को सीधा बुनने के बाद ये जो हमारे 4 फंदे हैं, देखिए 2 हम ये बिना बुने ही इन्हें उतार रहे थे, स्लिप कर रहे थे इन 2 फंदों को, इनको हमने अब क्रॉस करना है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है। पहले हम इन 3 फंदों को राइट नीडल पर उतारेंगे और इस चौथे वाले फंदे को नीडल से नीचे गिरा देंगे यूं। अब इन 3 में से ये जो हमारा ये वाला फंदा है बिना बुने जो हम बना रहे थे, इसे हम आगे लेकर आएंगे और इन दोनों फंदों को पीछे से यूं आगे लेकर आएंगे। अब ऐसे ले आए। अब ये जो हमने फंदा ड्रॉप किया है इसे उठाएंगे, लेफ्ट नीडल पर वापस लेंगे और इसे बैक लूप से इस तरह से सीधा बुन देंगे। फिर इन 2 फंदों को भी सीधा बुनेंगे,
ये पूरी रो हमारी सीधे फंदों की ही बनेगी। तो इन दोनों फंदों को भी सीधा बुन देंगे और क्योंकि हम इसे क्रॉस में इस तरफ लेके आए हैं, इसे भी सीधा बुन देंगे। तो ऐसे हमने इन फंदों को क्रॉस कर लिया। अब ये जो 3 फंदे बीच के हैं इन्हें सीधा बुन लेंगे। इसके बाद फिर से हमने इन 4 फंदों में वैसे ही क्रॉस कर लेना है। देखिए क्या करेंगे, 3 फंदों को राइट निडल पर उतारा, चौथे को गिरा देंगे और इस फंदे को, बड़े वाले को आगे लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को पीछे से आगे ले आएंगे। यूं वापस लेंगे, पहले इस फंदे को उठाएंगे और बैक लूप से सीधा बुनेंगे, फिर इन दोनों फंदों को सीधा बुनकर जो ये हमारा लॉन्ग लूप है इसे भी सीधा बुन लेंगे। तो इन्हें फिर से हमने क्रॉस कर लिया। अब यही हम पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। बीच के 3 फंदे सीधे बुनकर 4 फंदों को आपस में क्रॉस करना है। देखिए कैसे करेंगे। फिर से एक बार इन 3 फंदों को लिया, चौथे को गिराया, इस बड़े वाले फंदे को आगे लेकर आएंगे और इन 2 फंदों को पीछे से आगे लेकर आएंगे। यूं अब ये जो फंदा हमने गिराया है इसे उठाएंगे, बैक लूप से सीधा बुन लेंगे, फिर इन दोनों फंदों को भी सीधा बुनेंगे और इस लॉन्ग लूप को भी सीधा बुन लेंगे। पूरी रो में ये करते जाएंगे। लास्ट के हमारे 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ये हमने 11th रो 11वीं सिलाई कंप्लीट कर ली। 12वीं सिलाई 12th रो। पहले फंदे को तो पर्ल वाइज स्लिप करेंगे। अब हमने जैसे ये हमने रो 2 बुनी थी, ये जो हमने स्टार्ट जैसे किया था वैसे ही बुनेंगे, यानी कि 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 फंदे ये सीधे आ जाएंगे हमारे। इस रो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब इसी पे हमारा ऊपर फिर से पैटर्न चलना है। अब फिर 5 फंदे उल्टे, जो हमारे 5 फंदे उल्टे हैं उसमें से फर्स्ट और लास्ट वही होंगे जो हमने लूप्स बनाए थे। देखिए फर्स्ट ये और लास्ट ये 2 लूप्स हैं। अब फिर ये बीच के जो 2 फंदे आ रहे थे इनको हमने सीधा बुन लेना है, फिर 5 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये हमने 12th रो ऐसे ही कंप्लीट करनी है। ये हमारी जो नया हमारा ब्लॉक बनेगा उसकी फाउंडेशन बन रही है ये इस तरह से। तो इसमें हमने फिर से 5 फंदे ये उल्टे, फिर सॉरी हमने 6 फंदे उल्टे बुन दिए हैं, 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे, ऐसे 5 फंदे उल्टे 2 फंदे सीधे पूरी रो में बुनते जाएंगे। लास्ट में जो है 2 सीधे के बाद हमारे 2 उल्टे ही आएंगे और एच स्टिच को भी हम उल्टा बुन लेंगे। ऐसे हमने ये 12th रो कंप्लीट की और अब हमने फिर से रो 1 से स्टार्ट करना है। स्टार्ट फ्रॉम रो 1 एंड कीप रिपीटिंग रो 1 to 12 टिल रिक्वायर्ड लेंथ। 1 से लेकर 12 तक की सिलाइयों को ही हमने बार बार देखिए रिपीट करना है। और अभी तो ये आपको एक रो में ऐसा लग रहा है, लेकिन बार बार जब हम रिपीट करते हैं तो देखिए ये किस तरह से हमारा पैटर्न बनता जाएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न है, बड़ी जल्दी बनता है क्योंकि आपने जो 6 सिलाइयाँ हैं वो बिल्कुल सिंपल बुननी है, 5 सीधे और 2 उल्टे साइड्स का ध्यान रखते हुए। तो उसके बाद आपको 4 सिलाइयों में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, जो फंदे हमने आगे पीछे करके स्लिप करने हैं। तो बहुत ही आसान बुनाई डिज़ाइन है ये। देखिए बैक साइड से इस तरह से बनता जाएगा ये। तो फ्रेंड्स आप इस पैटर्न को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसे आप बहुत से प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। कुशन्स में स्मोकिंग की इफेक्ट देता है ये। देखिए जो है जेंट्स स्वेटर्स में आप रेडीमेड लुक देंगे बिल्कुल। अगर इसको बारीक ऊन पे बनाएंगे तो बिल्कुल ये मशीन मेड लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सफाई आती है सीधा सीधा बुनने की वजह से। इसको आप बच्चों के ब्लैंकेट्स में, बच्चों के स्वेटर्स, कार्डिगन्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें योक पार्ट बनाकर और जो है नीचे घेरा इस तरह से बनाकर भी बच्चों की फ्रॉक्स वगैरह भी बना सकते हैं। तो इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। और आप इन फंदों को जो है कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 का गैप रखा है, अगर आप यहाँ पे 3 का गैप रखेंगे तो ये थोड़ा इस तरह से खुला खुला बनेगा, तब भी बहुत अच्छा लगेगा। और जो है आप इसे अपने हिसाब से जो है फंदों को आगे पीछे करके भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे पैटर्न्स आपको कैसे लगते हैं। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है
और कई बार मुझे कमेंट्स का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए मैं आपको पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।